हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो चीन, सऊदी अरब, जापान और भारत। तो कहां पर शुरू हुआ भाई? चीन में शुरू हुआ है। कहां पर? चीन में शुरू हुआ। बात 9वें एशियाई शीतकालीन खेल की है तो भारत सरकार ने इसका पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है एशियाई शीतकालीन खेल का। ठीक है, नेक्स्ट, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आयोजन कहां पर हो रहा है? चीन में हो रहा है। और कब हो रहा है? 7 से 14 फरवरी के बीच में हो रहा है। और कौन से शहर में हो रहा है? चीन में हार्बिन शहर में हो रहा है। और ये चीन में कितनी बार हो रहा है? दूसरी बार ये शीतकालीन आयोजित किया जा रहा है चीन में। और इससे पहले कब हुआ था? 1996 में। दूसरी बार शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वो 1996 में इसकी मेजबानी की थी। खेलों का नारा है सर्दी का सपना, एशिया के बीच प्यार। शुभंकर क्या है? बिन बिन और नीनी। ठीक है, शीतकालीन एशियाई खेलों में भारत अभी तक कोई भी पदक नहीं जीत पाया है आज तक। शीतकालीन एशियाई खेलों में जापान सबसे सफल टीम रही है। आज तक जापान ने कितने पदक जीते? कुल 397, जिसमें 138 स्वर्ण है और 144 रजत है और 114 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट सवाल है, अब देख ले, फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी, इन सब एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो आप इस क्लास को हमेशा देखिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ओडिशा राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है? निर्भया खड़ी, मोगलाजिया, स्वर्णकालिका, वीरांगना योजना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी योजना शुरू की है। कहां पर की है भाई? ओडिशा में की। बात ओडिशा की है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है भाई? मोहन चरण मांझी। और वहां के राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंपपति। कौन है? हरिबाबू कंपपति। यहाँ के क्या है? राज्यपाल। अगर ओडिशा की बात करें तो हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी कहां पर हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ओडिशा सरकार ने निर्भया कड़ी, निडरकली, मोन गैलाजिया, मेरी प्यारी बेटी, कल्पना अविजन, स्वर्ण वीरांगना योजना शुरू की हैं। ये योजनाएं किशोरियों को बाल कन्या, भ्रूण हत्या, विवाह न करने करने निपटने मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा तकनीकी के माध्यम से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट सवाल है, कुछ समय पहले ओडिशा में सुभद्रा योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जनता योजना आदिवासी छात्रों को 5,000 रुपए की प्रदान करने की योजना है। और ओडिशा के लिए शहीद माधो सिंह वित्तीय सहायता, सीएम मोहन चरण मांझी हाथ खर्चा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, प्रमुख योजना कौन कौन सी है देख लेते हैं हाल ही में जो शुरू हुई है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है। किसकी है अभी? ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। पार्थ योजना किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की है। बांग्ला बारी आवास योजना किसकी है भाई? पश्चिम बंगाल की। और दीपक 2.0 किसकी है? आंध्र प्रदेश की। घर घर सोलर पहल ये किसकी है भाई? टाटा पावर ने शुरू की है। निजुत मोहन योजना ये किसकी है? असम सरकार की। और सीएम 7 योजना किसकी है? त्रिपुरा सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। कामेश्वर चौपाल, नवीन चावला, एच लक्ष्मण और मीना गणेश। तो कौन थे भाई? कामेश्वर चौपाल। इन्होंने ट्रस्ट की स्थापना कब की थी? 1989 में। राम मंदिर की पहली ईंट इन्होंने ही रखी थी। और इन्हीं को
प्रथम कार सेवक की उपाधि दी गई है। किसकी भाई? प्रथम कार सेवक की। और ये 2002 से 2014 तक बिहार विधानसभा परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी को 9 नवंबर 1999 को श्री राम मंदिर के लिए पहले ईंट रखने वाले कामेश्वर का क्या हो गया है? निधन हो गया है। वे प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया गया था इनको। साल 2000 से बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और 2014 तक विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। साल 2009 में हुए चुनाव में उन्होंने एक नारा दिया था। कौन सा भाई? रोटी के साथ राम। क्या? रोटी के साथ राम का नारा 2009 के चुनाव में इन्होंने दिया था। हाल ही में किन किन लोगों का निधन हुआ है उन पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। KM चेरियन कौन थे? चिकित्सक, उनका निधन हो गया है। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया। श्याम बेनेगल प्रसिद्ध निर्देशक थे, उनका निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व CM थे। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे। और शशि रूडिया SR समूह के क्या थे? चेयरमैन। और HS बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। और वरदराकर कमला राव कौन थे? विधि प्रसिद्ध मृदंग विद्वान थे। और दिल्ली गणेश कौन थे? तमिल अभिनेता थे। और HS सोडी भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे। इन सभी लोगों का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, दमित्री पाकानोव किस देश के सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक बने हैं? अमेरिका, जापान, रूस और चीन। तो किसके बने भाई? रूस के बने हैं। बात रूस की है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और पुतिन साहब वहां के क्या हैं? राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति है। तो बात रूस की है, तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? मॉस्कोस। क्या है? मॉस्कोस। यही है मॉस्कोस। मॉस्कोसम क्या है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दमित्री पाकानोव को रूस की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोसकॉस्मोस। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2015 में। और मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को। कहाँ पर है? मॉस्को। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। कौन थे भाई? यूरी गागरिन थे। और उस समय क्या था? सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तो उस समय वो सोवियत संघ के थे। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था भाई? स्पुतनिक। ये भी किसने भेजा है? सोवियत संघ ने भेजा है। कब भेजा है? 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। प्रिंस रहीम अल हुसैनी इस्माइली समुदाय के 50वें वंशागत इमाम बने हैं। और हिसारी ताकेउची को मारुति सुजुकी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और लेबनान के संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है। और फैज अहमद किदवई DGCA के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। और न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम को NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, जेमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंटरनल, मेटा, स्टारबक्स और सिनकर्स। तो क्या क्या भाई? इंटरनल कर दिया गया है जेमेटो ने अपना नाम बदलकर, जिसकी स्थापना कब हुई? 2008 में। फूड डिलीवरी कंपनी जेमेटो ने अपना नाम को बड़ा बदलाव किया है। अब ये कंपनी इंटरनल लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। ग्राहकों को जोमेटो को ब्रांड नेम, ऐप, सर्विसेज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जोमेटो ने जिसकी स्थापना 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा ने की थी। हाल ही में कौन कौन सी कंपनियों ने CEO हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। गूगल और अल्फाबेट के CEO कौन है? सुंदर पिचई। कौन है भाई? सुंदर पिचाई। कौन है भाई? सुंदर पिचाई। यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन। और फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जकरबर्ग। अमेजोन के CEO कौन है? एंडी जेसी। ट्विटर या X के CEO कौन है? लिंडा याकारिनो। एडोब के CEO कौन है? शांतु नारायण। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। स्टारबक्स के CEO कौन है? ब्रायन निकोल। कौन है भाई? ब्रायन निकोल। नेक्स्ट सवाल है, फीफा ने किस देश के फुटबॉलर महासंघ को निलंबित कर दिया गया है? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, चीन और नाइजीरिया। तो पाकिस्तान को फीफा ने फुटबॉल महासंघ को क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। किसके? पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को।
सख्त ईर्ष्या अपराध कानून किस देश ने लागू किया है? नेपाल ने, सिंगापुर ने, इंडोनेशिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने। तो किसे लागू किया भाई इसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। कितना? छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया हेट क्राइम को रोकने के लिए काफी सख्त कानून लागू किए हैं। इसमें आतंकवाद गतिविधियों और हेट सिंबल दिखाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें आतंकवादी घटनाओं के लिए कम से कम 6 साल की सजा और कम गंभीर हेट क्राइम के लिए सार्वजनिक रूप से नाजी सैल्यूट करने के लिए न्यूनतम 12 महीने की सजा का क्या गया है? प्रावधान किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और ऑस्ट्रेलिया एक खुद क्या है? महाद्वीप है। इसकी राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बानीज। नेक्स्ट सवाल है, मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए लिंग भेद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? पुणे, अहमदाबाद, जमशेदपुर और हिसार। तो कहाँ की गई भाई? हिसार में स्थापित की गई। हिसार कहाँ है भाई? हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा। बात हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी कौन सी है भाई? चंडीगढ़। कहाँ पर है? चंडीगढ़। और हरियाणा के सीएम कौन है? नयाब सैनी। कौन है? नयाब सैनी। और वहां के बंडारू दत्तात्रेय वहां के क्या है? राज्यपाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सैनी ने हिसार में शुक्राणु उत्पादन केंद्र में लिंग भेद प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रयोगशाला में राज्य में पशुओं की नस्ल सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रयोगशाला में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। लैब की स्थापना के लिए 18.63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत के अनुसंधान से जुड़ी कहाँ पर प्रयोगशाला है उन पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु में। केंद्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? कोलकाता में। और राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? तिरुपति। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है, हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस पुस्तक का विमोचन किसने किया? जगदीश धनखड़, उमर अब्दुल्ला, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो उमर अब्दुल्ला ने किया है। किसने किया भाई? उमर अब्दुल्ला ने इस किताब का विमोचन किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसके लेखक कौन है भाई? कुलभूषण कुमार। कौन है? कुलभूषण कुमार। पुस्तक में प्रेम, दया और दृढ़ संकल्प शक्ति पर जोर दिया गया है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? पटना, भुवनेश्वर, नोएडा और कोणार्क। तो कहाँ किया जाएगा भाई? नोएडा यूपी में किया जाएगा, एनसीआर में। बात यूपी की है तो यूपी के राजधानी क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहां के राज्यपाल कौन है? आनंदी पटेल। कौन है? आनंदी कौन है? आनंदी पटेल। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजित किया जाएगा। विषय है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। उद्देश्य क्या है? महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविध रूप को क्या करना है? उजागर करना है। भारत के प्रमुख महाकाव्य में कौन? रामायण, जिसके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के लेखक वेद व्यास। पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज और चंद्रभद्र पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज के लेखक कौन है? चंद्रभद्रई। और पद्मावत और रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA को लागू किया गया है, जिसमें कितने देश शामिल हुए भाई? 27 देश शामिल हुए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ चिन्हित किया गया है? भारत में इसका मुख्यालय
कहाँ चिन्हित किया गया है भाई? भारत में चिन्हित किया गया है। विश्व समुद्र सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है भाई? चेन्नई में किया गया है। अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का कौन सा सदस्य बना? 104वां सदस्य बना है। 2024 में भारत ने 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। सागर मंथन संवाद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। और 2024 में पहला एशियाई बॉस शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? 100 गीगावाट, 500 गीगावाट, 600 गीगावाट या 700 गीगावाट? तो कितनी होगी भाई? 100 गीगावाट हो गई है भारत की सौर ऊर्जा क्षमता। आय और सौर पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर में क्या है सौर ऊर्जा के बारे में? आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना है? मसाली, गुजरात। कहाँ पर है? कच्छ में। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बन गया है। तो किसको छोड़कर? जापान को। कितने नंबर पर आ रहे हैं? तीसरे नंबर पर। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 2024 शुरू हो गई है। और तेलंगाना सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्र स्थापित करेगी। भारत को 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का क्या बनाया गया? फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तीसरे महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? स्विट्जरलैंड, इंडिया, फ्रांस और ब्रिटेन। तो कहाँ की है? हमारा देश इंडिया में की गई है, वो भी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। विश्व फार्माकोपियास की अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ है? भारत, नई दिल्ली में। कौन सी है भाई? 15 एडिशन है, 5 से 7 फरवरी 2025। आयोजित करता कौन है? WHO हेल्थ ऑर्गेनाइज। और उद्घाटन 5 फरवरी 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन करेगी भाई? अनुप्रिया पटेल। अब फार्माकोपिया क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें दवाओं, रसायनों और अन्य पदार्थों के बारे में क्या दी जाती है? जानकारी दी जाती है। इनमें इन पदार्थों को दवा के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी बताया जाता है कि फार्माकोपिया में दवाओं के मानक और गुणवत्ता विनिर्देशन तय किए जाएं। विश्व फार्माकोपिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक 29 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। ध्यान रखना इस बात का, पहली बैठक। अब हाल ही में कौन कौन सी बैठक हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय? थीम वर्ल्ड स्टील कांग्रेस 2024 कहाँ हुई है भाई? रांची। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस 2024 10th देहरादून। विश्व समुद्र सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ भाई? चेन्नई। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कांजीरंगा, असम। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 कहाँ पर स्थापित हुआ है भाई? जयपुर। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन हुआ है वाराणसी में। और COP29 क्लाइमेट चेंज 2024 का हुआ बाकू, अजरबैजान। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 भारत फर्स्ट टाइम कर रहा है। कहाँ पर हो रहा है? भारत में। और पहला एशियाई बॉस शिखर सम्मेलन 2024 का हुआ भारत, नई दिल्ली में। और COP 2016 जैव विविधता 2024 कहाँ हुआ भाई? कोलंबिया। 2025 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ भाई? भुवनेश्वर। और पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। अब ये थे करंट अफेयर। अब देख ले हैं डेली डोज जीवन जीके फैक्ट है। विश्व के प्रमुख जल प्रपात कहाँ पर है भाई? देख लेते हैं। एंजिल जल प्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला। कितना मीटर ऊंचा है? 779, विश्व का सबसे ऊंचा है। और येसोमाइट कैलिफोर्निया 739 मीटर ऊंचा है। तुगेला जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका में 614 मीटर ऊंचा है। कुक वेनन जलप्रपात वेनेजुएला में 610 मीटर ऊंचा है। और सूत्रलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में है, 580 मीटर ऊंचा है। और व्यूवियन जलप्रपात कैलिफोर्निया में 419 मीटर ऊंचा है। ग्रेट कामराना जलप्रपात गुयाना में 488 मीटर है। और डेला जलप्रपात कनाडा में है। और गरवानी जलप्रपात कहाँ है? फ्रांस में 422 मीटर ऊंचा है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क जिसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अब फटाफट कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो बनाया गया है 6 फरवरी को। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? तो वो खोली जाएगी महाराष्ट्र में।
हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विजय दुर्ग रख दिया गया है। 38वां सूरजकर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में कौन सा देश अलग हो गया है? अमेरिका के साथ अर्जेंटीना भी अलग हो गया है। मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तेसेंगो गेले, दक्षिणी अफ्रीका की है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो वो है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने, चंडीगढ़ को हराकर। किस देश ने प्रदर्शनकारी भीड़ के बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को ध्वस्त कर दिया है? तो ये हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। जनजातीय संस्कृति समागम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है यूपी के प्रयागराज में। ब्रायन मर्फी का निधन हो गया, वे कौन थे? वो एक ब्रिटिश अभिनेता थे। तो कल के होमवर्क का आंसर देख लेते हैं। फोर्ब्स की दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर चाइना, और भारत का स्थान कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।